हेलो दोस्तों, आदिवासियों के सबसे बड़ा नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत ने दिल्ली में लगातार आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं। इसी बीच अब भारत आदिवासी पार्टी के सुप्रीमो ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। इसकी और तस्वीर भी सामने आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राजकुमार रौत ने अब क्या कर दिया है। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रौत जहां लगातार आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हाल ही में आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल किए थे। इसी बीच अब राजकुमार रौत ने सरकार से आदिवासी के लिए बड़ी मांग कर डाली है। दरअसल दिल्ली में राजकुमार रौत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। रौत ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसके साथ ही रौत ने एक लेटर भी लिखा है, वह भी शेयर किया है, जो अमित शाह को दिया गया है। राजकुमार रौत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से देश के आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, जाट सिख रेजिमेंट और दर्ज पर फौज में आदिवासी रेजिमेंट बनाने एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। इसके साथ ही राजकुमार रौत ने पत्र में लिखा कि देश के सभी हिस्सों में ब्रिटिश काल के दौरान भारत देश के प्रति आदिवासी समुदाय ने अपना आत्म साहस और समर्पण दिखाया है। जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई संघर्ष हुए हैं, जिसमें संताल विद्रोह, भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह एवं खासी विद्रोह शामिल हैं। रौत ने लिखा कि भारत आज़ादी के आदिवासियों का भी यहाँ पर अहम भूमिका रही है। आदिवासी विद्रोह ने स्वतंत्रता आंदोलन न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती प्रदान की है। उन्होंने लिखा है कि आदिवासी समुदाय की सेवा, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए राजपूत रेजिडेंसी, जाट रेजिडेंसी और अन्य रेजिडेंसी की तर्ज पर आदिवासी रेजिडेंसी भी स्थापना भी होनी चाहिए, जो न केवल आदिवासी समुदाय की वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी उनके योगदान और अन्य सशक्त बनाएगी। ऐसे में आदिवासी समाज के लिए बड़ी मांग कर दी है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांग पर क्या फैसला लेती है। आपको क्या लगता है कि राजकुमार रौत ने आदिवासियों के लिए अच्छी मांग की है? आदिवासियों की नई फौज बनाएंगे राजकुमार रौत, ये आदिवासी के लिए अच्छी मांग की है या एक खराब मांग की है? आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको बताते चले कि मुलाकात में सांसद ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने भील प्रदेश की मांग की, 5वीं और 6वीं अनुसूची प्रावधानों की सख्ती से लागू करने की भी बात कही। इसके साथ ही आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों भी उठाए हैं। उसमें सबसे पहले राजकुमार रौत ने लोकसभा में भी आदिवासी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो, आने वाले समय में यह साबित होगा कि वे आदिवासी समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जल, जंगल, जमीन आदिवासी जीवन का आधार है और यही बातें बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के विचारों से भी थी, लेकिन आज यही अधिकारों को खतरा बताया जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी से लंबे समय से भील प्रदेश की मांग कर रही है, जिसमें 4 राज्यों के 49 जिले शामिल किए जाने की बात की जा रही है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राजकुमार रौत ने संसद में शपथ लेने के दौरान भी भील प्रदेश की मांग को लेकर प्रमुखता से अपनी मांग उठाई थी, जो राजकुमार रौत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भील प्रदेश और आदिवासी रेजिडेंसी बनाने की भी मांग की है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार रौत की इस मांग पर क्या फैसला करती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और इसी प्रकार राजकुमार रौत की और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डे टू डे हर रोज़ की खबरें आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।